कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 24वां अध्याय। भक्तजनों, आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया कर इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुने ताकि आप सभी को इस कथा के श्रवण से मिलने वाले सुफल को प्राप्ति हो और आप सभी के जीवन में आने वाले सारे दुख दर्दों और कष्टों का नाश हो और आपकी मनोवांछित कामना की पूर्ति हो। तो भक्तजनों, पूरे अंत तक बने रहें और इस कथा का श्रवण करें। महर्षियों, भस्म संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला तथा उत्तम है। उनके 2 भेद बताए गए हैं और उन भेदों का वर्णन करता हूँ, सावधान पूर्वक सुनो। एक में महाभस्म जानना चाहिए, एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अभेद अनेक भेद है। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, अस्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेद का वर्णन किया गया है। श्रौत और अस्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। भक्तजनों, तीसरा जो अलौकिक भस्म है वह अन सब लोगों के भी उपयोगी हो सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आगन्य कहलाता है। भक्तजनों, महामुनि वह भी त्रिपुंग का दिव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंग धारण के काम में आ सकता है। जावा लोक निषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन यानी विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जावाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आनंद पूर्वक भस्म से त्रिपुंग लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंग लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्र्यक त्रिपुंग धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा एवं लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी सराहना की है। भक्तजनों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण शंकाओं एवं जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन तथा त्रिपुंग के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंग की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर बोला,
महर्षियों, इस तरह मैंने संक्षेप से त्रिपुंग का महात्म बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। भक्तजनों, मुनिवरों, ललाटों आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनती जाती है, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्य भाग और अनामिका अंगुल से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों में से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। भक्तजनों, त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं, और उनका परिचय देता हूँ। सावधान होकर श्रवण करो। मुनिवरों, श्रवण का प्रथम अक्षर आकार गार, हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः श्रवण तथा महादेव, ये त्रिपुंग की प्रथम रेखा के 9 देवता है। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर ऊकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन, श्रवण, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव के तीसरी रेखा के 9 देवता है। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंग धारण करे तो भोग और मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। भक्तजनों, मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उसके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 60 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंग का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्रों, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों रुरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली एवं दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान हैं, जिसमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्प्रिय देश, 10 दिक्पाल तथा 8 वस्तुओं का निवास है। धड़, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र से लेकर इसके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुंग धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंग धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंग लगाकर वहाँ दोनों अश्वनी कुमारों का शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद,
का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलाकर 16 देवता है। अश्वनी कुमार 2 कहे गए हैं, नाशत्य और दश्र अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानों, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंग का न्यास करे। मस्तक में शिव, केस में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और बाह्य मुख में विराजमान गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों रुरुओं में नाग एवं कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समृद्ध तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवताओं से विराजमान हैं। भक्तजनों, इस तरह 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि। ये 8 स्थान हैं जिसमें बाह्य तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय एवं नाभि। इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुष ने भस्म धारण के योग्य बोला गया है। भक्तजनों, यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए सदधूलन भस्म को समर्पित भस्म को अभिमंत्रित करना एवं जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्धूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंग आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों में आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण के साथ नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंग लगाएं। भक्तजनों, ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। बीजाभ्याम नमः यह कहकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावे। पित्राभ्याम नमः यह कहकर नीचे के अग्नि में, उमेशाभ्याम नमः यह कहकर ऊपर के अंग में, तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस तरह श्री शिव महापुराण महात्म कथा का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आप लोगों को यह कथा पाठ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए श्री भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तु।